ने तो ऐसे ऐसे दरबार में किस्से होते हैं कि अभी उत्तराखंड के एक सज्जन बाबा के भक्त हैं, उन्होंने 21 वर्ष पहले तलाक दिया था अपनी पत्नी को। 21 वर्ष पहले जब दरबार के उन्होंने वैदिक प्रक्रिया की तो उन्हें होश आया कि हमने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया था, और डीएनए ऊर्जा पथ में उन्होंने अपनी पत्नी को भी रख लिया था, तो उनकी पत्नी से भी गंदगी उड़ी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा, ये बताओ हम लोगों ने तलाक क्यों लिया था? बोले पता नहीं, तलाक तो आप ही ने दिया था। तो हमने कहा दे रहे तो हम भी दे रहे हैं तलाक, हमें भी नहीं रहना। जबकि बच्चे हो गए थे उनके दो। 21 वर्ष के बाद पुणे से शादी की, दरबार में आके उन्होंने पुणे से वो शादी की। ऐसी होती हैं तलाक की स्मृतियां। तमाम बच्चे तमाम बच्चियां आती हैं, बहुत हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है। एक बड़े ऑफिसर हैं, किसी प्रदेश के सबसे बड़े अफसर हैं। ऐसे उनकी बेटी भी तलाक लेके तलाक चाहिए, दरबार आई, प्रक्रिया की, अगले दिन अपनी अटैची उठाई, अपने ससुराल पहुंच गई। 6 महीने से रट रही थी हमें तलाक चाहिए, और जबकि उस बच्ची का जो पति था वो भी आईपीएस ऑफिसर था। तो क्या बोलती थी कि गुरुदेव मैं चाहती हूं मेरे पति की लाश मेरे सामने आए, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा तलाक हो जाए। मैं तो खूब प्रार्थना करती थी मेरे सामने इसके गोली लगे कनपट्टी में, जब वर्दी पहन के रोज जाता है ये, तो मैं सोचती हूँ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान ये शाम को लौटे रात को आए, इसकी लाश आए, इसकी 4 कनपट्टी में गोली लगी हो। मैं ऐसा सोचती हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, बहुत अच्छा सोचते हो आप वैदिक प्रक्रिया कर लो, तुम स्वस्थ हो जाओ। दरबार से प्रक्रिया करके गई, फिर अभी आई थी तो 3 महीने पहले 7 महीने की बेटी गोद में लेके आई थी। ये हैं स्मृतियां, गंदी स्मृतियां, बाहरी स्मृतियां, जो आपके गलत पूजा पाठ, आपके गलत कार्यों के कारण, या पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण, या आपके पितृदोष के कारण, काल सर्प दोष के कारण, आपकी जो गंदगी है उसके कारण ये सब स्मृतियां हवा में रहती हैं और आपको बाधा पहुंचाती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती हैं। दरबार उन्हें क्षण भर में नष्ट कर देता है आपके ही प्रार्थना और संकल्प, क्योंकि अंदर आपके गहरे में रहता है कि हमें तलाक नहीं चाहिए। बाहर जीना मुश्किल हो रहा है इसलिए तलाक लेते हैं, लेकिन कहां कहां तलाक लोगे, कितनी बार तलाक लोगे? ये समाधान नहीं, समाधान स्वयं अपने अंदर है। समस्या भी अपने अंदर है और उसका समाधान भी अपने अंदर है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए अपने अंदर गहरे में झांकना, और समस्या पकड़ में आ जाएगी। समाधान के लिए बाबा माँ को प्रणाम करके माँ से अपनी प्रार्थना कर देना कि माँ मेरी ये समस्या, मैं भ्रमित हूँ, मेरा भ्रम नष्ट कर दीजिए। मेरी जो समस्या आ गई है, या मुझे जो कष्ट आ गया है, या मुझे जो रोग आ गया है, इसकी ये रोग है, ये कष्ट हैं, इनकी माँ स्मृति नष्ट कर दीजिए। जैसे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलते हो, आपकी समस्या कष्ट आपको दिखाई नहीं देते हैं। ये आपके पास अनुभव है, आपके पास प्रमाण है इस बात का।